हाँ जी, कहाँ तक हो गया? ब्रायोफाइट हो गया। कुछ काम करके लाने के लिए बोला था। ब्रायोफाइटा की एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 170 टू 209। जिस किसी बालक को समस्या हो समान अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 170 टू 209। 170 टू 209। 170 टू 209 और 170 टू 209। हाँ, 18 पढ़ बेटा क्या है? आवाज इधर बैठ के थोड़ी आगे चल के आज। हाँ बस अब खड़ा हुआ। टीचर यूं बेटा तेरा है कि नहीं? मेरे को लगा स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। 188 ऑब्लिक सेक्टर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ मॉस। तो कहाँ मिलते हैं ऑब्लिक सेक्टर? राइजोइड्स के अंदर। और राइजोइड्स कहाँ मिलते हैं? गेमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट तो फुर्सिटा कैप्सूल का बना होता है। और बोल। 189 लीव्स ऑफ मॉसेस फन बताया था। फंक्शन में सेम होती है, ओरिजिन में डिफरेंट होती है। जब फंक्शन में सेम होगी तो एनालॉगस। 186 196 विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस गेमेट बियरिंग प्लांट ऑफ मॉस। मॉस के अंदर स्पोर से बनता है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा पे लगती है बड, और बड से बनता है गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी? गेमेट। तो गेमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बड। हाँ बच्चे बोल। हाँ बोलो। अच्छा हाँ बच्चे। 208 द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट। लिवर बर्ड में होता है कंप्लीट पैरासाइट। मॉस और स्पोरोफाइट हॉर्नवर्ट और मॉस के अंदर होता है पार्शियली पैरासाइट। इसलिए सेमी और पैरासाइट। अगर यहाँ पर लिवर बर्ड होता तो आंसर जाता कंप्लीट, और अगर हॉर्नवर्ट और मॉस होता तो सेमी। ब्रायोफाइट के बारे में पूछा इसलिए दोनों। और कोई? खत्म। वेरी गुड। चलिए। अच्छा है क्या अभी? ओ माय गॉड। 129। 129 एक्सरसाइज 1 का 129। अभी तक गाड़ी फ्लैशबैक में चल रही। फंजाई यार इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ये। ओ, ब्रायोफाइट की बोली थी, अभी फंजाई पे अटके हुए हैं। अच्छा दिक्कत बोल। फंजाई यार इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं पूछते, ऐसे पूछते हैं। अगर पहला दूसरा आंसर लगाना होता तो आंसर क्या जाता है? इकोनॉमिक। 208 स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट। सेमी पैरासाइट और पैरासाइट। पैरासाइट किस में होता है? लिवर बर्ड में। सेमी पैरासाइट किस में होता है? हॉर्नवर्ट और मॉस में। ब्रायोफाइटा के बारे में पूछे इसलिए दोनों। सब में थोड़ी होता है। लिवर बर्ड में ऑटोट्रोफिक नहीं होता, हॉर्नवर्ट और मॉस में होता है। नहीं होता तो फिर बात ये आती है ना, सर पहला क्यों गलत है? लिवर बर्ड में पैरासाइट तो होता ही है ना। वाह। हाँ जी, अगले टर्न का होमवर्क लिखिए। टेरिड फाइटा की एक्सरसाइज सॉल्व करके लानी है। टेरिड फाइटा की एक्सरसाइज सॉल्व करके लानी है। यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया है अतुल ने। 179 दिखा देंगे। 179 in Bryophite simplex sporophyte occur in Rixia because it is made up of only capsule। ठीक है, अगले टर्न का होमवर्क लिखिए। टेरिडोफाइटा की एक्सरसाइज सॉल्व करके लानी है। अच्छा एक्सरसाइज 2 और 3 सॉल्व करके लाने के लिए बोला था। हाँ बोला था। कब बोला था? तो आज तो सैटरडे। सॉल्व करके लिया है। हाँ रिकॉर्डेड है बेटा सब निकल जाएगा यहाँ पे। हाँ नहीं बोला था। कब बोला था? तो आज सैटरडे तो फ्राइडे निकल गया ना, कर लाए। जो जो नहीं करके लाए एक्सरसाइज 2 और 3 वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए।
वाह, शाबाश। नहीं, कोई बैठा है कि कोई नहीं बैठा, सब खड़े हो गए। वेरी गुड। वो फंडे के लिए लाइन तैयार करी थी, आज सुना देता हूँ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अशकों की माला मेरे गले पहना के। चलिए जी, बस बहुत है, इतना ही अशकी है मेरे वाले गले में, और तो क्या है। समझिए इंपॉर्टेंस यार। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ही पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पूरे नंबर आ रहे हैं, कोई मजेदारी वाली बात नहीं। मजा तब है जब मैं पढ़ाऊं, क्वेश्चन कोई और पूछे और तुमसे सही हो। और मेन एग्जाम में यही होना है। माइनर में तो तुम्हारे सामने जितने क्वेश्चन मैं रखूंगा सबके तुम आंसर निकालोगे, गारंटी है, लिखा लो आज ये कागज पे। खुश मत हो ना, क्योंकि मैं सब वही पूछूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मजा तो तब है जब पूछे कोई और तुम्हारा जवाब सही हो, और उसकी रियल प्रैक्टिस है एक्सरसाइज 2 और 3। एक्सरसाइज 1 तो ये बताती है कि जो हमने पढ़ा है वो सही समझ में आया है कि नहीं आया। एक्सरसाइज 2 और 3 ये बताएगी वो जो कंसेप्ट हमने क्लियर किया है वो काम का है या नहीं। तो जो अगले टर्न पर सॉल्व करना है वो बैठ जाओ। मतलब अगले टर्न पे भी यही स्थिति रहनी है, जितनी तेजी से तुम बैठे हो। अगला टर्न मेरा कल ही है। हाँ। हाँ तो अभी अनाउंस कर रहा हूँ ना। हाँ, हो जाएगा, कर लाओ यार। हाँ, अगला लेक्चर मंडे को ही है, शेड्यूल लग गया होगा। नहीं देखा क्या? देख लेना, मंडे को हो जाएगा। कल संडे नहीं, तुम्हारी आवाज में जितनी एनर्जी है उससे लग रहा है कि मंडे को भी नहीं होगा। सीधी सी बात। मैं यही हूँ, यही था, यही रहूंगा, लेकिन मेरी आंखें आपको दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहती। नहीं, तू यहाँ है तो हम भी यहीं रहेंगे। ऐसा है क्या? तो कर ले। 2 घंटा लेकर के बैठोगे, सारा काम हो जाएगा। कोशिश कीजिए। है, पॉसिबल है। इसलिए 15 दिन पहले से चिल्ला रहा हूँ, 15 दिन से चिल्ला रहा हूँ। अब 15 दिन में नहीं हो तो एक दिन में कैसे हो जाए? क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तुम्हें मेरे पे भरोसा है? कोशिश कीजिएगा। मेरे को पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, नहीं पढ़ाई के अंदर बिल्कुल डूबे हुए हैं, उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के फालतू काम करना। थोड़ा सा टाइम निकाल, हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को जब तक ग्रैब में नहीं लेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है बॉस। आई होप यू डू इट मैन। मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो अगले टर्न पे भी ऐसे ही आऊंगा, बोलूंगा और चला जाऊंगा। नहीं, आगे इच्छा आपकी। हाँ, एक बार एचएवर में पढ़ा रहा था मैं फरवरी में। मैंने पूछा भैया कब सोल्व कर लाओगे? मैं टाइम दिया भाई, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 6 महीने। एक बच्चा बोलता 6 महीने। बोलते हैं जबान पे एक बार सरस्वती बैठती है। जब सितंबर में पढ़ाने के लिए गया, वो अच्छा क्लास में बैठा हुआ था। मैं जाते ही उसको पूछा, मैंने सॉल्व कर लाया? क्यों मजे ले रहे हो सर? मैं बेटा अगर उस टाइम कर लेता तो ये स्थिति नहीं होती। कर लीजिए। खाना खा रहे हैं तो डाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए ना, नहीं तो दिक्कत आएगी। पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए उसके। किसी तो जमाने भर की किताबें करोगे, जमाने भर के पेपर करोगे, उससे तो अच्छा वो करो ना जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। खुशकिस्मत है को 2004 के बाद ओरिजिनल पेपर बाहर आने लगा। ये ओरिजिनल पेपर है जो बाहर आया एग्जामिनेशन हॉल, 2004 के पहले पेपर बाहर नहीं आता था। मेमोरी बेस्ड पेपर है सारे के सारे। ये पेपर बाहर आते तो इनको पता होना चाहिए क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैन। आइए, अब बात करते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को प्यार से रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? क्योंकि ब्रायोफाइटा को एम्फिपेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और ब्रायोफाइटा से ज्यादा डेवलप और एडवांस कौन है? टेरिडोफाइट। तो एम्फिबियन से ज्यादा डेवलप और एडवांस कौन से हैं? रेप्टाइल्स। इसलिए टेरिडोफाइट को प्यार से रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। माफ कीजिए। हमारे यहाँ पर एक जमाने में आरपीएमटी हुआ करती थी, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट। उसका फेवरेट क्वेश्चन होता था
स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइट। स्नेक्स किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में, इसलिए टेरिडोफाइट। ठीक है साहब, थोड़ा सा अपने आप को पिछले लेक्चर से कनेक्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ब्रायोफाइट होते हैं वो लैंड प्लांट होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं होते। और मैंने बताया था लैंड पर सक्सेसफुली रहने के लिए रूट और वेस्कुलर टिश्यू का होना जरूरी है। अगर मैं बोलता हूं कि टेरिडोफाइट फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक बात समझ में आती है कि इनके पास में रूट्स एंड वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। आप जानते हैं रूट प्लांट को मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, सीधा खड़ा रखती है, मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करेगी। और वेस्कुलर टिश्यू के अंदर फ्लोएम और जाइलम होते हैं। आप जानते हैं जो फ्लोएम होते हैं वो फूड कंडक्शन का काम करते हैं, और जो जाइलम होते हैं वो वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो टेरिडोफाइट लैंड प्लांट, सॉरी ब्रायोफाइट लैंड प्लांट है, लेकिन टेरिडोफाइट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है बिकॉज दे हैव रूट एंड वेस्कुलर टिश्यू। रूट प्लांट को मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, सीधा खड़ा रखती है, मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वेस्कुलर टिश्यू के अंदर फ्लोएम और जाइलम होते हैं जो कि रेस्पेक्टिवली फूड और वाटर का कंडक्शन करते हैं। वेस्कुलर टिश्यू पहली बार बने टेरिडोफाइट में, इसलिए प्रिमेटिव नेचर के हैं। फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स और जाइलम के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है। वेस्कुलर टिश्यू पहली बार बने, इसलिए टेरिडोफाइट को प्यार से वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स? आप जानते हैं क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, हाँ या नहीं? और उसमें 3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम मतलब वो क्रिप्टोगेम जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, उसमें आता है टेरिडोफाइट। इसकी अपोजिट टर्म होती है नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, और नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में आते हैं थैलोफाइट और ब्रायोफाइट। तो क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में टेरिडोफाइट। नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइट और ब्रायोफाइट। ठीक है, बाकी जी फर्स्ट पॉइंट। क्या इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं? जाइलम के अंदर वेसल्स और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है। ठीक है साहब, चलिए पॉइंट नंबर 3 मार्क कीजिए। टेरिडोफाइट आर सक्सेसफुल एंड प्लांट बिकॉज दे हैव रूट एंड वेस्कुलर टिश्यूज। क्या ये कंप्लीटली सक्सेसफुल एंड प्लांट है? नहीं, क्योंकि इनका मेल गेमेट मोटाइल है और वाटर के हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाता है। क्या? मेल गेमेट मोटाइल है और वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाता है। ध्यान रखिए, टेरिडोफाइट्स आर सक्सेसफुल एंड प्लांट बट दे आर नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल एंड प्लांट बिकॉज मेल गेमेट मोटाइल है और वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट होंगे उनमें मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक कैसे भी जाएगा? पानी में तैर के नहीं जाएगा। क्या? मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक कैसे भी जाएगा? पानी में तैर के नहीं जाएगा। और कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक कैसे भी जाएगा? पानी में तैर के नहीं जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में एनिमोफिली होती है, हवा से उड़ के जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 मार्क कीजिए। टेरिडोफाइट आर नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। मेल गेमेट मोटाइल है और वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गेमेट तक जाता है। क्लियर है साहब? बोलिए। तो देखो, जिंदा रहना एक अलग बात है, लाइफ साइकिल पूरा करना एक अलग बात है। दो अलग अलग शब्द है। जिंदा रहना एक अलग बात है, लाइफ साइकिल पूरा करना एक अलग बात है। यही समझ। देखो, जिंदा रहना एक अलग बात है, लाइफ साइकिल पूरा करना एक अलग बात है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो जिंदा है उसने लाइफ साइकिल पूरा कर लिया। क्लियर? टेरिडोफाइटों को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाके आप ग्रो कराइए, ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम। यहाँ टेरिडोफाइटों को लाके ग्रो कीजिए, ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके पास में रूट है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, सीधा खड़ा रखेगा, मिनरल वाटर को एब्सॉर्ब करेगा। उसके पास में जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि रेस्पेक्टिवली वाटर और फूड का कंडक्शन करेंगे। तो टेरिडोफाइटों को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाके ग्रो कीजिए, ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे घर आइए, 10 तरह के टेरिडोफाइट मेरे घर पे लगे। आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल के चैम्बर में या कैबिन में गए होंगे, एक टेरिडोफाइट वहां लिखा रखा मिलेगा। आप 5 स्टार होटल के रिसेप्शन पे जाइए, कम से कम 2 टेरिडोफाइट प्लांट वहां लगेंगे। ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। मैंने मेरे घर में 10 लगा रखे। लेकिन ये जितनी जगह भी हमने टेरिडोफाइट लगा रखे ना, ये तब तक ही नजर आएंगे जब तक इनकी लाइफ है। जैसे इनकी लाइफ खत्म होगी, वो टेरिडोफाइट प्लांट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों भाई? क्या ये जो प्लांट आपने यहाँ पर ला करके ग्रो किया है, क्या इसके ऊपर इस स्पोरोफाइट पर स्पोरोफिल नहीं लगेगी? बोलो। लगेगी। स्पोरोफिल पर स्पोरेंजा नहीं लगेगी? स्पोरेंजा के अंदर स्पोर नहीं होंगे?
स्पोर क्या मैच्योर नहीं होंगे? क्या स्पोरेंजा बस्ट नहीं होगी? स्पोर उड़ता हुआ ये ग्रेनाइट या कोटेस्टोन पे नहीं गिरेगा, जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट बनाएगा? नहीं, ये स्पोर जब मॉइस्ट और शेडी प्लेस पर गिरेगा तो ही जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट बनाएगा, अदरवाइज गेमेटोफाइट नहीं बनाएगा। तो देखो ये स्पोरोफाइट जिंदा तो है, ये टेरिडोफाइट प्लांट जिंदा तो है, लेकिन अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पा रहा है। क्यों? स्पोर बन भी रहा है, स्पोरेंजा बस्ट भी हो रही, स्पोर गिर भी रहा है, लेकिन जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट नहीं बना रहा। ये जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट कब बनाएगा? जब ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर गिरेगा। हाँ या नहीं? इमेजिन करके देखिए, जो टेरिडोफाइट प्लांट आपने यहाँ पर ला करके ग्रो किया है, ये इस प्लांट स्पीशीज का आखिरी प्लांट है। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये प्लांट स्पीशीज आपको तब तक देखने को मिलेगी जब तक इस प्लांट की लाइफ है। जैसे इस प्लांट की लाइफ खत्म हुई, ये प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्यों? जिंदा तो है, लेकिन लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर। क्लियर है सर? तो टेरिडोफाइट आर सक्सेसफुल एंड प्लांट, बट दे आर नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल एंड प्लांट बिकॉज दे नीड वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। और ये तब अवेलेबल होगा जब स्पोर मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर गिरेगा, हार्ड सरफेस पर गिरेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है? अब बताइए, लैंड प्लांट, सक्सेसफुल लैंड प्लांट और कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट, तीनों टर्म क्लियर है? लैंड प्लांट का एग्जांपल बताइए। क्यों? टेरिडोजम रेंज के हवा में लटकते हैं, तो लैंड प्लांट मतलब ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। सक्सेसफुल लैंड प्लांट का एग्जांपल टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। जिसके पास भी रूट वेस्कुलर टिश्यू है वो सक्सेसफुल लैंड प्लांट। और कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट जिम्नो, एंजियो। मेल गेमिट फीमेल गेमिट तक कैसे बजाएगा? पानी में तैर के नहीं जाएगा। क्लियर है साहब? चलिए, यही कारण है कि टेरिडोफाइट दुनिया के किसी भी कोने में रह सकते थे, लेकिन रहते मजबूरी में पानी के पास ही। इसलिए टेरिडोफाइट्स भी शियोफाइट्स होते हैं। शियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, जहां सरफेस लेवल पर वाटर की क्वांटिटी मैक्सिमम है, ताकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर अवेलेबल हो जाए। ये इतने ज्यादा डेवलप हो गए कि सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर से भी फर्टिलाइज हो सकते हैं। स्प्लैश ऑफ वाटर होता है ना, पानी की फुहार से भी मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक जा सकता है। ठीक है? तो टेरिडोफाइट कहां मिलते हैं? मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पर। इसलिए शियोफाइट्स रह कहीं भी सकते हैं, मेरे घर में भी रह रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन रहते मजबूरी में पानी के पास ही, क्योंकि वहीं पर ही अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सकते हैं। ठीक है साहब? टेरिडोफाइटा की बात करें तो प्लांट बॉडी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हुई रूट स्टेम में। रूट इनिशियल में बनने वाली रूट को बोलते हैं प्राइमरी रूट्स। क्या बोलते हैं? उस टाइम के बाद में प्राइमरी रूट्स रिप्लेस कर दी जाती है एडवेंटिशियस रूट से। किससे रिप्लेस कर देते हैं? तो ध्यान रखना, इनिशियली जो रूट बनती है वो होती है प्राइमरी रूट। उस टाइम के बाद में प्राइमरी रूट को रिप्लेस कर दिया जाता है एडवेंटिशियस रूट से। अब बात करते हैं स्टेम की। स्टेम या तो इरेक्ट हो सकता है, सीधा खड़ा, या प्रोस्ट्रेट हो सकता है, जमीन पर पड़ा। कुछ केसेस में इनका जो स्टेम होता है ये अंडरग्राउंड होता है, ये है सॉइल। इस अंडरग्राउंड स्टेम को बोलते हैं राइजोम। क्या बोलते हैं? ये राइजोम बड़े काम की चीज होती है, बताया क्या? सपोज करो जंगल में आग लग जाए, या जानवरों के चलने से सारा प्लांटेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इस जगह पर रीप्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। जैसे इसमें पानी गिरेगा, यहां से वापस नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो भगवान ने अगर पूरी दुनिया के आग भी लगा दी ना, तो वापस जर्मिनेट होने की कैपेसिटी क्या है प्लांट्स में? बहुत सारी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो रीप्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे एक नाम मैंने बताया राइजो, एक आध आप बताएंगे? सकर्स, शाबाश, और वेरी गुड, है ना? ये वो सारी चीजें जो रीप्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी तबाही मची है, जो भी तबाही मची है, जो भी नुकसान हुआ है, वो जमीन के ऊपर हुआ है, अंदर बचा हुआ है। जैसे पानी गिरेगा, यहाँ से वापस प्लांटेशन डेवलप हो जाएगा। तो ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होती है जो रीप्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, लीव्स। टेरिडोफाइटा ग्रुप में 3 टाइप की लीव्स होती है। इंडिविजुअल प्लांट में कोई एक होगी, 2 होगी, तीनों कभी नहीं होगी। ग्रुप में 3 टाइप की लीव्स है। इंडिविजुअल प्लांट में कोई एक होगी, 2 होगी, तीनों कभी नहीं होगी। ऐसा समझिए, इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं वो 3 तरह की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, 3 तरह की ड्रेसअप कर सकते हैं। पहला, एक वो बच्चा है जिसने एलन की पैंट शर्ट पहन रखी है। दूसरा वो बच्चा है जिसने एलन की दूसरी यूनिफॉर्म पहन रखी है, जींस टी शर्ट। और तीसरा वो बच्चा है जो सिविल में है। 3 कैटेगरी हो गई। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने एलन की पैंट शर्ट पहन रखी है, कुछ बच्चों ने एलन की टी शर्ट और जीन्स पहन रखी है, और आपकी क्लास में एक बच्चा ऐसा होता जो नॉर्मल पैंट शर्ट या नॉर्मल जींस टी शर्ट में होता। तो बच्चों ने कितने तरह के कपड़े पहने होंगे? 3। क्या एक बच्चे ने तीनों पहने हुए? तेरे को क्या पता, देख तो सही एक बार। नहीं, मार्फोलॉजिकली तो
एक बच्चे पर एक ही टाइप की यूनिफॉर्म दिख रही। क्लियर? तो क्लास में 3 तरह की ड्रेसअप है, लेकिन इंडिविजुअल बच्चे पे तो कोई एक ही है। इस क्लास में 2 तरह की, क्योंकि तीसरा यहाँ पर कोई नहीं है जो सिविल में है। दो ही तरह की कैटेगरी नहीं, तो पैंट शर्ट पहन रखी है एलन की, या फिर एलन की जींस टी-शर्ट पहन रखी है। अगर तीसरा बच्चा ऐसा हो, जैसे मेरे भी, मुझको भी क्लास का बच्चा मान लो, तो मैं आप लोगों से अलग हो गया सिविल। फिर बोल रहा हूँ, क्लास में 3 तरह के बच्चे हो सकते हैं। इंडिविजुअल प्लांट में कोई एक होगा, दो होगा, तीनों को भी नहीं। ठीक ऐसे। एक लीफ होती है, उसे बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल वो लीव्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ एंड देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो लीफ फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बियर करती है, जैसे स्पोरेंजिया, उसे बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? दूसरी लीफ होती है ट्रोपोफिल। ट्रोपोफिल वो लीव्स होती है जो साल भर प्लांट पर लगती है और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती है। ट्रोपोफिल वो लीफ होती है जो साल भर प्लांट पर लगती है और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती है। तीसरी स्केली लीव्स। ठीक है? छोटी छोटी सी ब्राउन कलर की ट्रायंगुलर लीव्स होती है। छोटी छोटी सी ब्राउन कलर की ट्रायंगुलर लीव्स होती हैं, जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट और स्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है। खास बात, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। फिर बोल रहा हूँ, ग्रुप में 3 टाइप की लीव्स है। इंडिविजुअल प्लांट कोई एक मिलेगी, दो मिलेगी, तीनों कभी नहीं मिलेगी। स्पोरोफिल वो लीफ होती है जो फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ स्पोरेंजिया को बियर करेगी। ट्रोपोफिल वो लीफ होती है जो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती है, कभी स्पोरेंजिया को बियर नहीं करती। और तीसरी होती है स्केली लीव्स, छोटी छोटी सी ब्राउन कलर की ट्रायंगुलर लीव्स होती है, जिन्हें हम कैटाफिल्स के नाम से भी जानते हैं। ये प्लांट के सॉफ्ट पार्ट और स्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन देती है और नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। साइंटिस्टों ने पहली बार प्लांट बॉडी को रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड देखा। ठीक है? इसमें से रूट जमीन के नीचे चली गई। साइंटिस्टों ने कुछ और देखा हो चाहे नहीं देखा हो, एक चीज जरूर देखी, बताओ क्या? ये मिट्टी को पकड़ के रखती है। क्या करती है? इसलिए टेरिडोफाइटा के लिए एक वर्ड बहुत फेमस हुआ, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। अभी तक रूट कहीं नहीं देखी थी। क्या देखे थे? राइजोइड्स। पहली बार साइंटिस्टों ने रूट देखी टेरिडोफाइट में, इनको बोला सॉइल बाइंडर्स। क्या बोला? ये मिट्टी को पकड़ के रखने का काम करते हैं। पॉइंट नंबर 2 मार्क कीजिए। टेरिडोफाइट सॉइल बाइंडर्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट के फॉर्म में काम में आते हैं, और कुछ प्लांट में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। आगे बताऊंगा, आप याद रह जाएगा। सॉइल बाइंडर्स क्यों? क्योंकि पहली बार रूट साइंटिस्ट ने देखी। ऑर्नामेंटल, जैसे मैंने मेरे घर में लगा रखे हैं, कुछ प्लांट में मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। ये तो चली गई जमीन के नीचे। अब जमीन के ऊपर नजर आई 2 चीज, स्टेम और लीफ। और स्टेम और लीफ के बिहार पर साइंटिस्ट ने कुछ कंडीशन बनाई। ये स्टेम, ये लीफ, ये कंडीशन और ये एग्जाम्पल। एक कंडीशन ये थी कि स्टेम लार्ज है, लीफ स्मॉल है। इस कंडीशन को बोलते हैं माइक्रोफिलस। बेस्ट एग्जांपल है सिलेजिलेला। कंडीशन नंबर 2, स्टेम स्मॉल है, लीफ लार्ज है। इस कंडीशन को बोलते हैं मैक्रोफिलस, या बहुत अच्छी किताबें ऐसे मेगाफिलस भी लिखती है। मैक्रोफिलस बोलो या मेगाफिलस बोलो, बेस्ट एग्जांपल है फंगस। ध्यान देना, ये दोनों चीजें किसी दूसरे प्लांट के कंपैरिजन में नहीं है, एक ही प्लांट की लीफ और स्टेम को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे ये लीफ है, ये स्टेम है, तो लीफ छोटी है, स्टेम बड़ा है। लीफ ऐसी है, स्टेम ऐसा है। नहीं है। अब टेरिडोफाइट प्लांट लाके तो दिखा सकता हूं नहीं। चलो, जो आपने देखा उस भी पर बात करते हैं। जो एग्जाम्पल मैं कोड कर रहा हूं, इनका टेरिडोफाइट से कोई लेना देना नहीं, बस आपको ये समझाने के लिए कि माइक्रोफिलस मेगाफिलस कंडीशन क्या होती है। नीम सबने देखा होगा, बताइए, नीम के अंदर लीफ बड़ी है या स्टेम बड़ा है? स्टेम बड़ा है, लीफ छोटी है, तो नीम किस कैटेगरी में है? माइक्रोफिलस। बनाना, लीफ बड़ी है या स्टेम बड़ा है? लीफ। एक ही प्लांट को कंपेयर कर, एक ही प्लांट की लीफ को स्टेम से कंपेयर कर रहे हैं, हाँ या नहीं? तो वो कौन सी कंडीशन हो गई? मैक्रोफिल। पहले बताया था, नीम बनाना, टेरिडोफाइट नहीं। मतलब तो आपने बोला था क्लास में नीम, हमको तो एंजियोस्पर्म लगता था, आज पता चला टेरिडोफाइट है। समझाने के लिए मैं आउट ऑफ द वे गया हूं। आप समझ में आ गया लीफ बड़ी स्टेम छोटा, हाँ या नहीं? ऐसे माइक्रोफिलस मैक्रो मार्क कीजिए दोनों के एग्जांपल, सिलेजिला और फर्न।
क्लियर है साहब? आइए अब शुरू करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। ठीक है साहब, मिटा दूं? आज लाइफ साइकिल का दूसरा दिन है नहीं? तो आज भी एक शब्द आप मुझे देंगे, बाकी सारे शब्द मैं आपको दूंगा नहीं? और जिस दिन लाइफ साइकिल का आखिरी दिन होगा, जब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, तो एक शब्द मैं आपको दूंगा, बाकी सारे शब्द आप मुझे देंगे। बहुत भरोसा है तेरे को अपने आप पे, है? हाँ है, और मुझे पता है तुम करके दिखाओगे। हमको खुद पे इतने भरोसा नहीं है, भरोसा हमेशा दूसरे को ही होता है क्या? बस उसके भरोसे के लिए ही आपको आगे बढ़ना होता है। आइए साहब, आइए, बोलो भाई। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी, शाबाश। स्पोरोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी, और स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप होती है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल वो लीफ होती है जो फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ क्या बियर करती है, स्पोरेंजा में प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल। इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मेयोसिस। मेयोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर का होगा नहीं। यहां से अब एक स्टेप ऐड ऑन करेंगे, स्पोर का होगा मैचुरेशन। पहले मैच्योर कराएंगे अब, ठीक है, उसके बाद जर्मिनेट करेंगे। अब स्पोर का होगा, जैसे स्पोर मैच्योर होंगे स्पोरेंजा बस्ट, उस पर गिरता उड़ता हुआ अगर हार्ड सरफेस पर गिरा तो टेस्ट्रॉय, और मॉइस्ट सॉइल पर गिरा तो शाबाश। मॉइस्ट सॉइल पे गिरेगा तो क्या होगा, जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। यहां पर बनने वाले गैमेटोफाइट को हम प्यार से प्रोथेलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप जानते हैं गैमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमेट। और गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप होंगे सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं एंथ्रिडिया, फीमेल को बोलते हैं आर्किगोनी। एंथ्रिडिया में डेवलप होगा मेल गैमेट, इसको बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। आर्किगोनी के अंदर डेवलप होगा एग। मेल गैमेट मोटाइल है, वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक जाएगा। जब मेल गैमेट मोटाइल है और वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक जाएगा तो इस टाइप का फर्टिलाइजेशन जोडे हो गया। और मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बनाएगा, स्पोरोगेट। ये देख, ठीक है सर? आइए, ऑनलाइन पे किसी ने कुछ लिखा, सर टेस्ट में प्लांट डाइवर्सिटी में कहां तक आएगा? हाँ, तो बता देता हूँ, आर्किबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, किंगडम प्रोटिस्टा पूरा, किंगडम फंजाई पूरी, और किंगडम प्लांटी पूरा। एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम, मतलब जो अगला वाला लेक्चर वहां तक टेस्ट। ठीक है बेटा? आई एक बार रिवाइज करेंगे। ऊपर बोलते जाना, टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट वो बॉडी जो क्या प्रोड्यूस करेगी, स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप होगी, स्पोरोफिल पर लगेगी, स्पोरेंजा में होगी, स्पोर मदर सेल में होगा, मियोसिस से बनेंगे, स्पोर का होगा, जैसे स्पोर मैच्योर होंगे स्पोरेंजा, स्पोर उड़ता हुआ हार्ड सरफेस पर गिरा तो, मॉइस्ट सॉइल पर गिरा तो जर्मेट होकर बनाएगा। गैमेटोफाइट का प्यार का नाम, गैमेटोफाइट वो बॉडी जो क्या प्रोड्यूस करती है, गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम, फीमेल का नाम, एंथ्रीडा में डेवलप होगा मेल गैमेट, इसे बोलते हैं। आर्क्यू के नाम में डेवलप होगा, मेल गैमेट मोटाइल है, वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक जाएगा। इस टाइप का फर्टिलाइजेशन मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनेगा। जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस बनेगा, और एम्ब्रियो डेवलप होकर बनाएगा। टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल कंप्लीट। एनी डाउट? बच्चे बोलते हैं मास्टर ने घास काट दिया आज तो। अब जितनी देर हमको टेरिडोफाइटा बोलने में नहीं लगती, उतनी देर में तो इसने लाइफ साइकिल खत्म कर दिया। टेरिडोफाइट ले खत्म। बच्चे को कोई चीज जल्दी पढ़ा दो तो भी उसको लगता है कि सर ने घास काट दी। नहीं? चलिए, आपको ऐसा लगता है? तो एक एक शब्द उठाते हैं, जब तक आपकी इच्छा करेगी तब तक बात करेंगे। जब आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी उधर ही लाइफ साइकिल वाइंड अप कर देंगे। वैसे ही बता दूं, जितना मैंने पढ़ाया है उससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी।
आइए अब आपको आज फील आना चाहिए कि हम टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल पढ़ गए हैं, तो इसको इलोबरेट करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहला शब्द स्पोरोफाइट, क्या खास बात है? खास बात क्या है? शाबाश, यहाँ मेन प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट ब्रायोफाइटा में भी था, लेकिन मेन प्लांट बॉडी नहीं था। यहाँ पर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी। दूसरी खास बात, ध्यान रखना, जब भी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफरेंशिएट टू रूट, स्टेम एंड लीफ। ध्यान रखना, ब्रायोफाइटा में भी स्पोरोफाइट है, लेकिन मेन प्लांट बॉडी नहीं, तो वो किससे मिलकर के बना है? फुट, सिट और कैप्सूल। यहाँ पर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, और जब भी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफरेंशिएट टू रूट, स्टेम एंड लीफ। एक एक्सेप्शन को छोड़ के को बताएगा वो कौन सा एक्सेप्शन है जहां पर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, लेकिन रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है? कोई नहीं, थोड़ी देर बाद में मैं जवाब दूंगा, आप याद रखिए। नहीं तो जब भी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफरेंशिएट टू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है साहब। स्पोरोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है? स्पोर। और स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करने के यहाँ पर दो तरह के नेचर शो कर सकता है, या तो स्पोरोफाइट होमोस्पोरस होगा, या फिर स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरस होगा। क्यों स्पोरोफाइट के लिए होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस वर्ड यूज करते हैं, आइए इसको समझते हैं। क्या मतलब है कि स्पोरोफाइट होमोस्पोरस है या स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरस है? देखिए, स्पोरोफाइट ने क्या प्रोड्यूस किए? स्पोर। इस स्पोर का क्या होगा? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट। अब गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करने के यहाँ पर दो तरह के नेचर दिखा सकता है। एक कंडीशन तो ये होगी कि एक गैमेटोफाइट के ऊपर दोनों टाइप के गैमेट लग रहे हैं, और एक ये कंडीशन होगी, देखो, इस स्पोरोफाइट ने प्रोड्यूस किया स्पोर, इस स्पोर का हुआ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से बना गैमेटोफाइट, और ये गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट। ये मेल गैमेट। और ये एक दूसरी कंडीशन है, स्पोर, जर्मिनेशन, गैमेटोफाइट, और ये फीमेल गैमेट। समझना है ना, मेरी बात को सुनना। ऊपर इस स्पोर ने जर्मिनेट होकर जब गैमेटोफाइट बनाया, तो इस पर दोनों टाइप के गैमेट लग रहे हैं। इन स्पोर ने जब जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाया, तो इन पे कोई एक टाइप का गैमेट लग रहा है। इस पूरे एपिसोड के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? स्पोर। ऐसे समझिए, भाषा बदलता हूं, समझ में आएगा। मतलब इस स्पोर में दोनों गैमेट को प्रोड्यूस करने की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, और इन स्पोर में किसी एक टाइप के गैमेट को प्रोड्यूस करने की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। जब स्पोरोफाइट ऐसा स्पोर प्रोड्यूस करे जिसमें दोनों गैमेट को प्रोड्यूस करने की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो, तो ऐसा स्पोर प्रोड्यूस करने वाला स्पोरोफाइट कहलाएगा। और जब स्पोरोफाइट ऐसे स्पोर प्रोड्यूस करे जिनमें किसी एक टाइप के गैमेट को प्रोड्यूस करने की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो, तो ऐसा स्पोर प्रोड्यूस करने वाला स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरस। क्लियर है साहब? पहले नाम देते हैं फिर बात करते हैं। मेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाला गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाला गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करने वाले स्पोर को बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और ये प्रोड्यूस करने वाले को बोलते हैं मेगास्पोर। तो स्पोरोफाइट होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस है, इस बात का क्या मतलब है कि जब स्पोरोफाइट ऐसा स्पोर प्रोड्यूस करे जो जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट बनाए, और इस गेमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गेमेट का फॉर्मेशन हो, तो इसका मतलब इस स्पोर में दोनों टाइप के गेमेट को प्रोड्यूस करने की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। और जब स्पोरोफाइट ऐसा स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें दोनों गेमेट को प्रोड्यूस करने की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो स्पोरोफाइट कहलाएगा होमोस्पोर। और जब स्पोरोफाइट ऐसे स्पोर प्रोड्यूस करे जो जर्मिनेट होकर के गेमेटोफाइट बना, और इन गेमेटोफाइट पर किसी एक टाइप के गेमेट का फॉर्मेशन हो, तो मतलब इन स्पोर में किसी एक टाइप को प्रोड्यूस करने की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो जब स्पोरोफाइट ऐसे स्पोर प्रोड्यूस करे जिनमें किसी एक टाइप के गेमेट को प्रोड्यूस करने की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो, तो इस टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करने वाले, भगवान जाने क्या बोल रहा है ये आदमी पिछले 5 मिनट से, यही 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 यही। आइए, आपको कहीं प्रेजेंटेशन नहीं देना है, क्वेश्चन सही करना है, बाईपास। दुनिया परिणाम देखती है साहब, सीधी सी बात है। आपने क्या किया ना, कोई नहीं जानता, पास हुआ कि नहीं हुआ, वो इंपॉर्टेंट। तो अपन, तुमको थोड़ी मेरे जैसे पढ़ाना है, क्वेश्चन आएगा उसको सही करना, बाईपास तरीका, एक लाइन में एक्सप्लेन करते। स्पोरोफाइट होमोस्पोरस है या हेट्रोस्पोरस है, इस बात का पता क्या स्पोरोफाइट को देख के चलता है? नहीं।
क्या स्पोर को देख के चलता है? नहीं। क्या गैमेटोफाइट को देख के चलता है? हाँ। अगर एक गैमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गैमेट है तो स्पोरोफाइट, और अगर एक गैमेटोफाइट पर एक टाइप का गैमेट है तो बात करते। इसके पीछे कहानी पूरी वही है जो मैंने भी सुनाई है, बस एक बार लाइन में याद रखिए। स्पोरोफाइट होमोस्पोरस है हेटेरोस्पोरस है, इस बात का पता क्या स्पोरोफाइट को देख के चलता है? नहीं। क्या स्पोर को देख के चलता है? नहीं। क्या गैमेटोफाइट को देख के चलता है? हाँ। अगर एक गैमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गैमेट लग रहे हैं तो स्पोरोफाइट, और एक पर एक लग रहा है तो। अब बात वही है, इस गैमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गैमेट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इस स्पोर में दोनों गैमेट को प्रोड्यूस करने की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, और जब स्पोरोफाइट ऐसा स्पोर प्रोड्यूस करे जिसमें दोनों गैमेट को प्रोड्यूस करने की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो स्पोरोफाइट, और जब स्पोरोफाइट ऐसे स्पोर प्रोड्यूस करे जिनमें किसी एक टाइप के गैमेट को प्रोड्यूस करने की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो स्पोरोफाइट। बाईपास कर दिया अपन, ठीक है। अब बताओ स्पोरोफाइट होमोस्पोरस है या हेटेरोस्पोरस है, इस बात का पता क्या स्पोरोफाइट को देख के चलता है? या स्पोर को देख के चलता है? या गैमेटोफाइट को देख के चलता है? अगर एक गैमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गैमेट है तो स्पोरोफाइट होमोस्पोरस, और एक पर एक है तो। कुछ बच्चे एनसीईआरटी के खतरनाक भक्त होते हैं, है ना, वो बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, स्पोर को देख के भी बता सकते हैं। बल्कि एनसीईआरटी ने साफ लिखा है माइक्रोस्पोर छोटा होता है, मेगा स्पोर बड़ा होता है, तो स्पोर को देख के ही बता सकते हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, बाकी में तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कथनी और करनी में फर्क होता है, कहा कुछ और जाता है, होता कुछ और, इसलिए साइंस में प्रैक्टिकल, बाकी में नहीं ना। आर्ट्स में प्रैक्टिकल देखा ही कभी? महाराणा प्रताप एक मयान में दो तलवार रखते थे तो रखते थे, तुम क्या कर लोगे और मैं क्या कर लूंगा, मुझे बताओ। यहाँ गड़बड़ है। आइए समझा। नो डाउट, बिल्कुल क्लियर कट एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, जो माइक्रोस्पोर होता है वो छोटा होता है, जो मेगा स्पोर होता है वो बड़ा होता है। आइए, बचा बोलता तो स्पोर को देख के ही बता सकते। आओ बताओ, ये दो स्पोर है, ये माइक्रो या मेगा? ये माइक्रो या मेगा? अब बताइए, ये माइक्रो या मेगा? माइक्रो। वाह यार, तुम तो परफेक्ट दाई हो। है स्पोर देख के जेनेटिक मेटेरियल ले, मेल है। आगे ना फर्क समझ में? तुम्हारी जितनी उम्र होगी ना उतनी क्लास मैंने पढ़ाई करी होगी। मैंने मेरे जीवन के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें डायमीटर मेंशन, अगर डायमीटर मेंशन होता तो ये बात सही। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायमीटर? कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि 3 सेंटीमीटर से कम का डायमीटर जिस स्पोर का होता है वो माइक्रोस्पोर होता है, और 3 सेंटीमीटर से ज्यादा का डायमीटर जिसका होता है वो मेगा स्पोर होता है। सब जगह ये लिखा होता है छोटा और बड़ा। अब बताइए, छोटे बड़े में तो होगी ना गड़बड़। क्या एक आम के पेड़ में सारे आम एक जैसे लगते हैं क्या? नहीं। तो स्पोर को देख के नहीं बता सकते छोटा है या बड़ा है, ठीक है साहब। लिखते जरूर है, जब वो पीक हाइट पर पहुंचेगा तब वो छोटा बड़ा होगा, और उसमें भी डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन और न्यूट्रिशनल वैल्यूज अच्छी है तो। कुछ आम तो ऐसे होते हैं जिनमें पूरा परिवार का पेट भर जाता है, और कुछ आम ऐसे होते हैं जिनमें एक आदमी का भी गुजारा नहीं चलता, ठीक है। तो इसलिए लिखा सही जाता है, माइक्रोस्पोर छोटा होता है, मेगास्पोर बड़ा होता है, लेकिन छोटा कितना छोटा और बड़ा कितना बड़ा ये कहीं मेंशन नहीं। तो आप बताइए, स्पोरोफाइट होमोस्पोरस है हेटेरोस्पोरस है, इस बात का पता क्या स्पोरोफाइट को देख के चलता है? स्पोर को देख के चलता है? गैमेटोफाइट को देख के चलता है? अभी तक हम मैंने जो भी बातें करी उसे मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में बोल रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स में रिप्लाई कीजिएगा। बताइए, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, जब भी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगा ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफरेंशिएट टू रूट स्टेम लीफ। स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करने के व्यापार कितने तरह के नेचर दिखाएगा? कौन कौन सी? स्पोरोफाइट होमोस्पोरस है हेटेरोस्पोरस है, इस बात का पता क्या स्पोरोफाइट को देख के चलता है? स्पोर को देख के चलता है? गैमेटोफाइट को देख के चलता है? एक गैमेटोफाइट पर दोनों टाइप के स्पोर है तो स्पोरोफाइट, और एक पर एक है तो। आपको बता दूं मैक्सिमम जो टेरिडोफाइट होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, एक्सेप्शनली कुछ ऐसे होते हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है साहब। अब एक्सेप्शनली में पूरे टेरिडोफाइटा ग्रुप में मात्र 8 जीनस हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं। कितने? 8। जिसमें से आपके एनसीईआरटी ने 2 लिखे हैं, सिलेजेनेला और साल्विनिया। आप एलएन पे पढ़ रहे हैं तो 2 हमने ऐड किए हैं, सिलेजेनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला। अब आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक मैं बताता हूँ, ये दावे के साथ में कह सकता हूँ 5 के अलावा कोई नाम नहीं पूछा जाएगा। ये 3 जो बाकी बच गए ना, ये कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, मेरी गारंटी। ये 5 आपको टिप पर होने चाहिए। आप जहां है वहां से 2 पेज आगे आइए, पेज नंबर 96 पर, एक पेज 96 पर आ गए। ऊपर ही ऊपर देखो हेट्रोस्पोरिन टेरिडोफाइट लिखा हुआ है, उसके पहले पॉइंट में 4 एग्जांपल दे रखे, मार्क कीजिए, सिलेजेनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला। मिला? एक मेरी तरफ से लिखिए,
आईसो इट इज, ISOETES, ISOETES, आईसो इट इज। ठीक है साहब, आईसो इट इज, ISOETES, आईसो इट इज। ठीक है साहब। पेपर इस बार भी 100% एनसीईआरटी बेस आएगा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी पढ़ के जाने वालों के क्वेश्चन सही नहीं है। देखो इस साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। आई रिपीट माय क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। ऑप्शन दिए जाएंगे, सिलेजेनेला आइसोइटिस, साल्विनिया साइकस, साइकस पाइनस और पाइनस कैप्सुला। भारत के जितने भी शिक्षाविद हैं इस क्वेश्चन को 100% एनसीईआरटी बेस करार देंगे, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के जाने वाले से क्वेश्चन नहीं होगा। बच्चा बोलेगा भाई मैंने तो 2 एग्जांपल याद किए थे एनसीईआरटी में, सिलेजेनेला और साल्विनिया, और दोनों ही दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं। इसका मतलब इसके साथ में जो दूसरा पेयर बना है वो पता होना चाहिए, है ना। देखो इस तरह से पेपर 100% एनसीईआरटी बेस होगा, लेकिन आंसर नहीं निकलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ 5 नाम दिए, याद करिए। आंसर क्या जाएगा? पहला वाला सिलेजेनेला आइसोइटिस। दूसरे वाले में साइकस दे रखा है, एग्जाम में क्या आया? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। जबकि साइकस पाइनस क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म। कैप्सुला क्या होता है? एंजियोस्पर्म। ये ध्यान रखिएगा, याद रह जाएगा। चलिए अब बताइए, मैक्सिमम टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, एक्सेप्शनली कुछ हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो आप लाइफ साइकिल का एलोपरेशन होमोस्पोरस से करना चाहेंगे या हेटेरोस्पोरस से? हाँ, होमोस्पोरस पक्का। मैंने बोर्ड पर जो फ्लो चार्ट बनाया है ये होमो का या हेटेरो का है? बोलो, होमो का पक्का। तुमको कैसे पता होमो का है? शाबाश, एक गैमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ ये नहीं? जब एक गैमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा तो स्पोरोफाइट कैसा होगा? यही तो सिखाया भाई। अगर इसी लाइफ साइकिल को मेरे को हेट्रो का करना होगा तो मैं 2 शब्द जोड़ूंगा और ये लाइफ साइकिल हेट्रो का हो जाएगा। कैसे? यह स्पोर की जगह लिखूंगा माइक्रोस्पोर, मेल गैमेटोफाइट सेम, मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट और सेम। तो आज हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली होमोस्पोरस कंडीशन की, अगले टर्न पर हम बात करेंगे हेटेरोस्पोरस कंडीशन की। क्यों? बिकॉज ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोस्पोरस। क्या? ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोस्पोरस, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे होमोस्पोरस नेचर। एनी डाउट? हो गया? आइए अब बात करते हैं, स्पोरोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी? स्पोर। और स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप होती है स्पोरोफिल। क्या डेवलप होती है? स्पोरोफिल। आइए ऊपर आइए, ये देखिए स्पोरोफिल मैंने बताया वो लीफ होती है जो फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ क्या बियर करेगी? स्पोरेंजिया। ठीक, मान लेना ये लीफ है भाई, है ना। ये है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल पर डेवलप होती है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर। ठीक, अब देखिए खास बात, स्पोरोफिल पर ऐसी एक स्पोरेंजिया नहीं होती है, ऐसी बहुत सारी स्पोरेंजिया होती है। बोले तो स्पोरेंजिया का पूरा की पूरा एक ग्रुप होता है। ये देखिए, इस स्पोरेंजिया के ग्रुप को बोलते हैं सोरस। आपसे पूछा जाए सोरस क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। खास बात, स्पोरोफिल पर ऐसा एक सोरस नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे सोरस होते हैं। देखो ये एक सोरस है, ये एक सोरस है, ये एक सोरस है। देखो ये क्या है? सोरस। ये क्या है? सोरस। ये क्या है? सोरस। और ग्रुप ऑफ सोरस इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ सोरस इज कॉल्ड। अरे तुम काहे को सॉरी बोल रहे हो भैया? मैं बोलूंगा सॉरी तो। मैंने किए तुम्हारे ऊपर जुल्म और अत्याचार, तो है कि नहीं? इसके लिए भगवान मुझे कभी नरक में नहीं भेजेगा, वो तो इधर ही भोग लिया ना। पर अगर ये नरक है तो मैं हमेशा इसमें रहना चाहूँ। तो ग्रुप ऑफ सोरस इज कॉल्ड सोराई। क्लियर है साहब? टीचर अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाता है कि बच्चे का एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। एग्जामिनर भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाता है कि बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और गलत करे। जब टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, फिर एग्जामिनर को वो जगह कहाँ मिल जाती है?
जहां वो बच्चे का क्वेश्चन गलत कराता है। तो जब स्टूडेंट और बच्चे के बीच में वो जो वैक्यूम होता है ना, जब एग्जामिनर उस पर हिट करता है तो एग्जामिनर जीत जाता है। इसलिए मैं एलन को अच्छा मानता हूँ, इसलिए नहीं मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट और बच्चे के बीच का डिफरेंसेस बहुत कम है। हम वो वैक्यूम जानते हैं जहां पर जाकर के एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है। कहना क्या चाह रहे हो? आइए देखो, मैंने मेरी तरफ से सब सही पढ़ा है ना। अब आप तो देखो समझदार हो गए, डैडी मुझे भी आ गई। मेरी चिल्लर की बात करता हूँ। चिल्लर अपने टीचर को भगवान मानती है, जैसा सर ने बोल दिया बात खत्म। क्योंकि मैंने ट्रस्ट किया है। बचपन में एक प्रार्थना सिखाई गई थी मेरे को, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब दिमाग लगाने के लिए मास्टर खड़ा कर ही दिया है तो दिमाग क्यों लगाना, जैसा वो बोल रहा बस वैसा बात करना। नहीं इसके आगे सोचना ना पीछे सोच। अब टीचर अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करता है, ठीक है, फिर भी देखो एग्जाम में क्वेश्चन गलत कैसे होता है। मैं बच्चे को क्वेश्चन पूछता हूँ इतना सा कि टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है स्पोरोफिल पे। स्पोरोफिल की किस सरफेस पे? ये सरफेस है सन फेसिंग, ये सरफेस है अर्थ फेसिंग। ये सन फेसिंग जो सूरज को देख रही है, ये वो जो अर्थ को देख रही है। बताइए। हाँ, देखो अगर इस क्लास में दो आंसर आ रहे हैं इसका मतलब एग्जामिनर के पास में वो वैक्यूम है जहां जाके वो क्वेश्चन गलत करा सकता है। मतलब मेरे सारे एफर्ट्स जीरो नहीं, मेरे एफर्ट्स अपनी जगह पर सही हैं। बच्चे के एंड पर प्रॉब्लम है, उस एंड को ही डिटेक्ट करके एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है। अब देखो बच्चा भी कहाँ गलत है। बच्चा देखो क्या सोचता है, सर ने बोर्ड पर डायग्राम बनाया था, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल पर क्या बनाई थी, स्पोरेंजिया। बच्चे के एंड में सोचना। बच्चे को इतना पढ़ा लिखा क्यों मानते हो जितना मास्टर है? बच्चा तो कहते देख स्पोरोफाइट बनाया था, ऐसे लीप बनाई थी, इस लीप पर स्पोरेंजिया बनाई थी। भाई साहब, इसीलिए एलन की खास बात है कि ऑर्डिनरी बच्चे को भी क्वालिफाई कर पाता है। बस हम एग्जामिनर को वो वैक्यूम नहीं देते जहां पर जाके वो क्वेश्चन गलत कराता है। बच्चा सही सोच रहा है, क्वेश्चन गलत होता है सब, दूसरे दिन आकर माथे आ जाते, बोर्ड पर डायग्राम बनाया था, कब बनाई थी स्पोरेंजिया, यहाँ बनाई थी ना। अब मैं उन बच्चों को बता, मैं चल एक बात का जवाब दे, अगर मेरे को ये स्पोरेंजिया यहाँ बनानी होगी तो कैसे बनाऊं? बोर्ड उखाड़ो, पीछे जाओ बता। बस इसलिए बोलता हूँ चीजें इमेजिनेशन में रहनी चाहिए, एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखिए, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हमेशा अर्थ फेसिंग सरफेस पर होता है। टेक्निकली सरफेस को बोलते हैं एडेक्सियल या एबेक्सियल। इसको ये की हो रहा है, याद कीजिए, इसको बोलते हैं ए डी एडेक्सियल, ये है ए बी एबेक्सियल। तो ध्यान रखना, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन स्पोरोफिल की ए बी सरफेस पर होता है, ध्यान रखना। और ए बी सरफेस कौन सी होती है, अर्थ फेसिंग। क्लियर? एक बच्चा बोलता ऊपर भी बनेगा तो क्या दिक्कत है? ऊपर बनेगा तो स्पोर का डिस्पर्सल नहीं हो, क्यों नहीं होगा? देखो ये स्पोरोफिल है, ये स्पोरेंजिया है, और स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर है, देख रहे हो ये स्पोर। अब ये स्पोरेंजिया यहाँ बनी है, स्पोरेंजिया बस्ट हुई हो तो स्पोर यहीं अटक गया ना। कितनी हवा चला ले। अब देखो ये स्पोरोफिल है, ये स्पोरेंजिया, और जैसे स्पोरेंजिया स्पोर मेचर होता है स्पोरेंजिया बस स्पोर उड़ता हुआ दूर तक जाता है। गया ना साहब, कोई रोकेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशन से नीचे अपने आप गिरेगा और हवा से उड़ता हुआ जाएगा। इसलिए स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन एबैक्सियल सरफेस पर, याद रह जाएगा। ले ढूंढो स्पोर, जर्मिनेट करा के गैमेटोफाइट बनाना है। अरे आ जाओ इधर, आ जाओ, समझ में आया साहब? अरे छोड़ दे रहे, क्या दिक्कत है, रहने दे। बात समझ में आ गई साहब? अब देखो क्या होगा साहब, जैसे स्पोर में होगा स्पोरेंजिया बस, स्पोर उड़ता हुआ कहाँ आएगा, सॉइल। हार्ड सरफेस पर गिरा तो डिस्ट्रॉय, मॉइस्ट सॉइल पर गिरा तो जर्मिनेट, और जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। आइए साहब, गैमेटोफाइट कैसा होता है साहब, ऐसा होता है, ये गैमेटोफाइट है। ओ माय गॉड, ये क्या बन गया? जो भी बना है सही बना है, सालों की प्रैक्टिस है। ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? टेरिडोफाइट पढ़ाने की। ये है टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट। बिल्कुल हार्ट शेप होता है, बिल्कुल हार्ट शेप। एक सेल भी इधर उधर नहीं होती, एक सेल भी आपको बता दूं, बिल्कुल हार्ट की तरह। बस तुम्हारा वाला लाल होता है,
ये हरा होता है, बिल्कुल हार्ट के जैसा। मैंने तो मेरी शादी की पहली सालगिरह पर धर्मपत्नी को यही गिफ्ट किया था। दोनों एक ही टॉपिक पढ़ाते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। बस मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैडम बड़े बच्चों को पढ़ाती है, बस फर्क इतना सा है। मैं जैसे 11th 12th पास, मैडम बीएससी एमएससी, उसके आगे नहीं। मेरे घर में तो माहौल भी पूरा डाइवर्सिटी वाला रहता है। मैडम मैसेज करती है, प्लीज ब्रिंग 1 kg ऑयल ऑफ अरेकिस आइपोजिया, मतलब 1 किलो मूंगफली का तेल लाना है। अभी 4-5 दिन पुरानी बात है, मैं बाहर बैठा था पड़ोसी के साथ में, तो मैंने पूछा मैडम को मैं क्या बनाया, तो मैडम का रिप्लाई आया, सोलेनम ट्यूबरोसम विद ब्रेसिका ओलियरिया बोट्राइटिस। पड़ोसी पूछते हैं, यार हमें जी सब्जी कहाँ से लाते हो? मैंने कहा सब्जी वहीं से लाता हूँ जहां से तुम लाते हो, बस घर वाली पढ़ी लिखी लाया हूँ। आ, आलू गोभी की सब्जी बनाई है भाई, आलू गोभी की नहीं। मेरा हमारा बस चलता तो हम तो हमारे बच्चों के नाम भी नोस्टोगेना भी नहीं रखने वाले थे। वो तो मेरे पिताजी बोलते हैं अभी तो मैं जिंदा हूँ, तुमको मन के नहीं करने दूंगा। समझ रहे हैं? कर रहा हूँ ना अच्छी मेहनत, ये फंडे के लिए तैयार किया था, लेकिन मेरा नंबर तो आता ही नहीं है। तुम इतने बढ़िया बढ़िया सुनाते हो जिसकी कोई वजह। हाँ यार बहुत शानदार शानदार। आइए सर, ये है गेमेटिफाइड। ठीक, गेमेटिफाइड की बात करें तो गेमेटिफाइड इज मेड अप ऑफ थैलस एंड राइजॉइड्स। थैलस एंड राइजॉइड्स, देखिए थैलस मल्टीसेलुलर होता है, थैलस मल्टीसेलुलर होता है, और ये फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ एंड बियर सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स को बियर करता है। क्लियर है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हॉट शेप होता है, और राइजोइड जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं। वो ब्रायोफाइटा वाली सिचुएशन आ गई, हाँ या नहीं? इसके ऊपर डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला काम किया गया, सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन को चेंज किया। इस नोच पर बनती है फीमेल, इस नोच पर बनता है मेल। मैं थोड़ा सा साइड में बना रहा हूँ, डायग्राम अच्छा होता है। सेक्स ऑर्गन एज यूजुअल जैसा मैंने बताया, मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं, ऊपर आर की गोनिया। ठीक है, और ये एंथ्रिडिया, आर की गोनिया होता है एग, एंथ्रिडिया में होता है एंथ्रोजॉइड। यहाँ जो एंथ्रोजॉइड होता है, ये एंथ्रोजॉइड स्पाइरल और मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है, ये देखिए ऐसे या ऐसे या ऐसे, किसी भी तरह से दिखा सकते हैं, ये देखिए। ठीक, ब्रायोफाइटा वाली सिचुएशन है, से क्लियर? अब क्या होगा, पहले किसे मैच्योर कराएंगे, मेल को या फीमेल को? मेल को। ये बॉडी छोड़ के जाएगा, किसी दूसरे घर में खुशियां लाएगा, अदर आर की गोनिया। कोई बाहर से आएगा जो इनके घर में खुशियां लाएगा। मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया, किसकी वजह से आया? वाटर। इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं जूडियोगेमी। और मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा साहब? जायगोट। जायगोट में क्या होगा? माइटोसिस। और माइटोसिस क्या बनेगा? बोलो। एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप होकर बनाएगा स्पोर। ठीक है साहब, अब तो फीलिंग आ गई। जितनी बातें भी अपन ने पिछले 10 मिनट में की हैं, उन सब को मर्ज करके अब एक बार लाइफ साइकिल रिवाइज करेंगे। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो आपके मन से निकलना चाहिए शब्द, तो आज के बाद टेरिड फाइटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कोशिश कीजिए, जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दूंगा, जो मैं आपसे पूछूंगा उसे बोलने की कोशिश कीजिए। निगाह बोर्ड भी रखिए, सब काम आसान होगा। आइए, टेरिड फाइटर में मेन प्लांट पढ़ी, स्पोरोफाइट जब भी मेन प्लांट पढ़ी होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफरेंशिएट टू रूट स्टेम लीफ। स्पोरोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है? स्पोर प्रोड्यूस करने के यहाँ पर कितने तरह के नेचर, कौन कौन सी? स्पोरोफाइट होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस, इस बात का पता कि स्पोरोफाइट को देख के चलता है, स्पोर को देख के चलता है, गेमेटोफाइट को देख के चलता है। एक गेमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गेमेट है तो स्पोरोफाइट, एक पर एक है तो मैक्सिमम टेरिडोफाइट होते हैं, एक्सेप्शनली कुछ होते हैं। आज हम बात करेंगे होमोस्पोरस की। स्पोरोफाइट वो बॉडी होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगी? स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप होती है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल वो लीफ होती है जो फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ क्या बियर करेगी? स्पोरेंजिया किस सरफेस पर बनेगी? एबैक्सियल सरफेस पर। एबैक्सियल सरफेस पर स्पोरेंजिया के ग्रुप को बोलते हैं सोरस। ग्रुप ऑफ सोरस इज कॉल्ड सोनम। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? इसमें क्या होगा, क्या बनेंगे? स्पोर का होगा मैचुरेशन, जैसे स्पोर मैचर होंगे स्पोरेंजिया
स्पोर उड़ता हुआ हार्ड सरफेस पर गिरा तो, मॉइस्ट सॉइल पे गिरा तो जर्मिनेट होकर बनाएगा। गैमेटोफाइट का पैराग्राफ कैसा नजर आता है? गैमेटोफाइट इज मेड ऑफ थैलस एंड राइजोट। थैलस मल्टीसेलुलर होता है, फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ क्या बियर करेगा? राइजोट्स क्या काम करेंगे? गैमेटोफाइट वो बॉडी जो क्या प्रोड्यूस करेगी? गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम, फीमेल का नाम, सेक्स ऑर्गन की नेचर मल्टीसेलुलर है, जैकेटेड। एंथ्रेडा में डेवलप होगा। एंथ्रोजोइड कैसा है? स्पाइरल और मल्टीफ्लेजुलेट। आर्क्यूगना में डेवलप होगा एग। मेल गैमेट मोटाइल है, वाटर की हेल्प से तैरता हुआ फीमेल गैमेट तक जाएगा। इस टाइप का फर्टिलाइजेशन मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना। जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस से बनेगा और एम्ब्रियो डेवलप होकर बनाएगा। शाबाश। आइए प्लॉइडी लेवल मार्क करते हैं। बोलो भाई, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, स्पोर, ये 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 और ये। क्या सिखाया आपको? एक लाइफ साइकिल में जितनी भी स्टेजेस एन होंगी कौन सी जनरेशन को दिखाएंगी? ये है गैमेटोफिटिक जनरेशन। और जितनी भी 2n होंगी, शाबाश, ये है स्पोरोफिटिक जनरेशन। आप बता सकते हैं टेरिडोफाइटा में कौन सी जनरेशन डोमिनेंट है? नहीं बता सकते। अगर मैं कहूँ 100 डेज का लाइफ साइकिल है और 100 में से हम 80 डेज स्पोरोफिटिक जनरेशन में और 20 डेज हम गैमेटोफिटिक जनरेशन, तो डोमिनेंट। क्या गैमेटोफिटिक इतने कम टाइम के लिए इग्नोर करते हैं? तो इस टाइप के लाइफ साइकिल को लिखते हैं डिप्लो हैप्लोइड। डिप्लो आगे इसलिए लिखा है क्योंकि डोमिनेंट है, हैप्लो पीछे इसलिए लिखा है इतने कम टाइम के लिए नहीं कि उसे इग्नोर कर दे। मेल गेमेट छोटा और मोटाइल है, फीमेल गेमेट बड़ा और मोटाइल है। गेमेट का फॉर्मेशन सेक्स ऑर्गन हो रहा है। किस टाइप की सिनगेमी हो गया? बस। अब आइए बताइए, ये क्या है? कहाँ रहता है? सॉइल पे। खाने के लिए क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। पानी के लिए क्या है? रूट। क्या ये स्पोरोफाइट फूड वाटर हैबिटेट के लिए किसी पर डिपेंड है? ये क्या है? गैमेटोफाइट। कहाँ रहता है? सॉइल पे। खाने के लिए क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। पानी के लिए क्या? राइजोट। क्या ये फूड वाटर हैबिटेट के लिए किसी पर डिपेंड है? इट इज a unique characteristic feature of pteridophyte. They show independent alternation of generation. ध्यान रखना, पूरे प्लांट किंगडम में एक मात्र टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जिनमें इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। क्या गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं? बाकी सब जगह पर लेना देना होगा। टेरिडोफाइट ऐसा है जिसमें इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे समझिए। यह है स्पोरोफाइट, क्या है? यह है गैमेटोफाइट, क्या है? बोलो ये सिचुएशन कहाँ है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। ये सिचुएशन टेरिडो में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों अलग अलग हो गए। और ये सिचुएशन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या होगा? जो गैमेटोफाइट होगा वो स्पोरोफाइट पर चलेगा। फिर रिवाइज करते ये 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 सिचुएशन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड है। ये टेरिडो। और ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर चलेगा। क्लियर है साहब? एनी डाउट? बाबा जी तुसी मॉड्यूल नहीं लाए? लाइए, कुछ एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 93। तू क्या करेगा फिर यार? हाँ उधर चला जा। पेज नंबर 93। लाइफ साइकिल फर्स्ट पॉइंट मार्क कीजिए। प्लांट इज स्पोरोफिटिक, इट मीन डिप्लॉयड एंड दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 2, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस, एक्सेप्शनली हेटेरोस्पोरस होते हैं। पॉइंट नंबर 3 में सेकंड लाइन मार्क कीजिए, स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड एट द एबैक्सियल सरफेस। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में जो स्पोरोफिल ट्रोपोफिल का डिस्क्रिप्शन है वो यहां दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 6, इन टेरिडोफाइट इस जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज एक्सोस्पोरिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोस्पोरिक? स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के बाहर होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज इनकॉन्सिपियस। इनकॉन्सिपियस का मतलब था अस्पष्ट, नॉट क्लियर, जिसको हम बोलते हैं। स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक। मोस्टली क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जिनमें प्रोथेलस है, डेड ऑर्निंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए लिखा मोस्टली फोटोसिंथेटिक।
Thyroid gametophyte called prothallus. These gametophyte require, underline कीजिए, cool damp shady place to grow. Because of this specific restricted requirement and need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restrict to a narrow geographic region. स्टार्टिंग में बताया था जिंदा कहीं भी रह सकते, रहते मजबूरी में पानी के पास. नोट मार्क कीजिए, some pteridophyte prothallus is saprophytic, बताया ना, डेट से न्यूट्रिशन लेते हैं. पॉइंट नंबर 8 में एक नोट लगा दें, प्लांट किंगडम गैमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर. एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक कोई गैमेटोफाइट ऐसा नहीं है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू होता हो. वेस्कुलर टिश्यू मिलता है स्पोरोफाइट में. किसमें मिलता है? सारे स्पोरोफाइट वेस्कुलर टिश्यू रखते हैं? नहीं. जब स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगा तो ही वेस्कुलर टिश्यू होगा. ब्रायोफाइटा में भी स्पोरोफाइट है लेकिन मेन प्लांट बॉडी नहीं है. मेन प्लांट बॉडी कहां से? टेरिडो से. तो टेरिडो जिम्नोएंजियो में वेस्कुलर टिश्यू होता है. पॉइंट नंबर 10 के अंदर सेकंड पॉइंट मार्क कीजिए, एंथ्रोजॉइड आर स्पाइरल एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड बट एक्सेप्शनली एंथ्रोजॉइड ऑफ स्लेजिनेल आर स्पिंडल शेप बाइफ्लैजिलेटेड. ठीक है. पेज नंबर 95 पर बॉक्स दिया है, मार्क कीजिए. ले बेटा, सिंगेमी का टाइप हो गया. लाइफ साइकिल डिप्लोएप्लोइड. आखिरी लाइन पूरी क्लास एक साथ पढ़ेगी. 1 2 3 शुरू. क्लियर है साहब? आप एक साथ एक सुर में जवाब देने की कोशिश कीजिए. सब कुछ आपकी आंखों के सामने है. थोड़ा सा दिमाग लगाइए. मेरे सामने बोल लेंगे तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा. टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सब आपके सामने. टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? शाबाश, जायगोट. देखो आप, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन की ठीक बात है. स्पोरोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज स्पोर मदर सेल. ठीक है, क्योंकि मियोसिस हो रहा है ना. मियोसिस के पहले क्या होगी? स्पोरोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज, और स्पोर के बाद, मियोसिस के बाद. तो गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट स्टेज स्पोर, और गैमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज गैमेट्स. क्लियर है सर? एनी डाउट? मिटा दूं? फोटो खींच. हो गया? मिटा दूं? सामने से खींच ले तो अच्छा आएगा. कम से कम सामने से खींच ले, अच्छा आएगा. मैंने पहले बोला ना, मुझे लोगों के मोबाइल में रहने का शौक नहीं है, दिल में रहने का शौक है. एग्जाम तक दिमाग में, उसके बाद दिल में आप रखना चाहे तो, क्योंकि उस टाइम तक तो दिल में बहुत सारे आने के लिए कतार में खड़े होंगे. मुझे विश्वास है आप पे, बस हमें भी उसी पे विश्वास है. आइए, पिछले टर्न पे पढ़ा था हमने ब्रायोफाइटा. क्या पढ़ा था? और ब्रायोफाइटा में आपको याद हो तो हमने 3 क्लासेस पढ़ी थी. इन 3 क्लासेस में हमने कितनी चीजें पढ़ी थी? 3. पहला, गैमेटोफाइट कैसा है. दूसरा, स्पोरोफाइट कैसा है. तीसरा, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के बीच में क्या रिलेशन. फिर बोलता हूँ, ब्रायोफाइटा में हमने क्लासेस पढ़ी थी 3. इन 3 क्लासेस में हमने सिर्फ 3 चीजों पर फोकस किया था. पहला, गैमेटोफाइट कैसा है. दूसरा, स्पोरोफाइट कैसा है. और तीसरा, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बीच में क्या रिलेशन है. हाँ या नहीं? अब हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट. क्या पढ़ रहे हैं? आपको बता दूं, टेरिडोफाइटा में 4 क्लासेस होती. कितनी क्लासेस होती? 4. और इन चारों क्लासेस में हमें सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है. पता है क्या? स्पोरोफाइट कैसा है. आइए 1 बाय 1 शुरू करते हैं. आपके मॉड्यूल में सब लिखा हुआ है, सब बना हुआ है. ठीक है. सबसे पहली क्लास है जिसका नाम है साइलोप्सिडा. ठीक है. आइए, इन्हें एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स या ग्रुप के नाम से जानते हैं. सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू यहीं पर बने. ठीक है. खास बात, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू स्टेम, स्केली लीव्स एंड राइजोइड्स. एक क्वेश्चन पूछा था ना, ये उसका जवाब है. क्या क्वेश्चन था? क्या क्वेश्चन था बताओ. हाँ, जब भी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी की फॉर्म में होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. एक एक्सेप्शन को छोड़ के, और वो एक्सेप्शन कौन सा है? साइलोप्सिडा. हाँ या नहीं? इसके अंदर मेन प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है. स्टेम बनता है, स्केली लीव्स होती है, लेकिन रूट की जगह राइजोइड्स होते हैं. खास बात ये कि इस ग्रुप के सारे प्लांट आज के डेट में एक्सटिंक्ट हो गए हैं.
ठीक है, मार्क कीजिए, राइनिया एक्सटिंक्ट हो गया। बस एक ही प्लांट स्पीशीज है जो आज की डेट में जिंदा है, जिसका नाम है साइलोटम। इसे भी प्यार से लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं फॉसिल वो होते हैं जो हजारों साल पुराने कैरेक्टर की स्टडी कराते हैं, हाँ या नहीं? जो लिविंग फॉर्म में कराए उसे लिविंग फॉसिल। साइलोटम इज ए नेम ऑफ जीनस। ठीक है, साइलोटम इज ए नेम ऑफ जीनस। कैसे नजर आते हैं? कुछ ऐसे नजर आते हैं, देखिए। ये देखिए, ये स्टेम है, देख रहे हो? सॉइल, इनका जो स्टेम होता है सॉइल के नीचे से पैरेलल मूव करता है, ये कहीं कहीं पर एरियली इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टेम, इसे क्या बोलते हैं? राइजोम। क्या बोलते हैं? और इसी पर क्या लगे होते हैं? राइजोइड्स। क्या लगे होते हैं? ठीक है, ये एरियल ब्रांच है। ये एरियल ब्रांच कुछ और नहीं, स्टेम होता है। खास बात, यहाँ पर स्पोरोफिल ट्रोपोफिल दोनों एब्सेंट होती है। जब स्पोरोफिल ट्रोपोफिल दोनों एब्सेंट होती है, तो ये जो स्टेम होता है ये फोटोसिंथेटिक होता है और फूड प्रिपेयर करता है। बच्चा बोलता है गुरुजी आपने बोला इनमें स्पोरोफिल एब्सेंट होती है, तो क्या स्पोरेंजा का फॉर्मेशन नहीं होगा? होगा। पहले समझते हैं स्पोरेंजा पर स्पोरोफिल क्यों लगती है, स्पोरोफिल पर स्पोरेंजा क्यों लगती है? ताकि स्पोर के डेवलपमेंट के लिए उसे डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिले। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर कौन है? स्टेम। इसलिए स्टेम के टॉप पर क्या लगती है? स्पोरेंजा। देख रहे हैं, स्पोरेंजा और स्टेम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए छोटी छोटी सी ब्राउन कलर की ट्राइंगुलर लीव्स होती है, ये है स्केली लीव्स। ठीक है, ये स्केली लीव्स इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ठीक, अगली क्लास है लाइकोप्सिडा। प्यार का नाम क्लब मॉस। ध्यान रखना इसके पीछे मॉस लगा है, लेकिन इसका ब्रायोफाइटा से कोई लेना देना नहीं। ट्रू मॉस जो होती है वो ब्रायोफाइटा की होती है, याद रखना। ठीक है, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अब यहां से प्लांट बॉडी हमेशा रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड है। माइक्रोफिलस कंडीशन होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोफिलस कंडीशन? स्टेम बड़ा होगा और लीफ छोटी होगी। देखिए, यह है स्टेम, सबसे नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट्स होती है, उसके ऊपर लगा होता है स्टेम, और इस पर लगती है लीफ। ये देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा लीफ बड़ी है या स्टेम बड़ा है। स्टेम बड़ा है, लीफ छोटी। इस स्टेम के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा होता है जैसे मॉस में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई होती है। इसलिए इनको प्यार से बोलते हैं क्या? मॉस। क्या बोलते हैं? मॉस। ये जो लीफ होती है, ये लीफ ट्रोपोफिल्स होती है। क्या होती है? ट्रोपोफिल। मैंने बताया था ट्रोपोफिल वो लीफ होती है जो साल भर प्लांट पर लगती है और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करती है, हाँ या नहीं? ये ट्रोपोफिल यूनिनर्व्ड होती है और इनमें सिर्फ एक मिडरिप प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? मिडरिप। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन स्टेम के टॉप पर स्पोरोफिल लगती है और क्लब शेप स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए इनका प्यार का नाम पड़ा क्लब मॉस। क्या नाम पड़ा? क्लब मॉस। ठीक, क्लब मॉस नॉट ट्रू मॉस। क्लब मॉस इज ए फॉल्स मॉस। ट्रू मॉस तो ब्रायोफाइटा वाली होती है। ये झुंड बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस किसका बना है? स्पोरोफिल का। अब ये स्पोरोफिल फोटोसिंथेटिक होती है, हाँ या नहीं? तो बताइए स्ट्रोबिलस फोटोसिंथेटिक होगा या नहीं होगा? और ये लीफ की बनी स्ट्रक्चर है, इसलिए कैसी होती है? लूज होती है, इस टाइप से। एग्जाम्पल मार्क कीजिए, इक्विसिटम। इसे होम्योपैथी में एज ए टॉनिक काम में लेते हैं, और सिलेजनेला शेड्यूल में चेंज किया गया है, नोटिस बोर्ड पर देख लें।
हाँ जी, क्लियर है साहब? चलिए आगे चलिए। एग्जाम्पल मार्क के इक्विसिटम, वो सॉरी, लाइकोपोडियम और सिलेजिन। आइए, आइए नेक्स्ट, स्पिनॉप्सिडा। आइए, प्यार का नाम हॉर्सटेल। क्यों बोलते हैं मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। नहीं, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट टू स्टेम, स्केली लीव्स और रूट से मिलकर के बनता है। कैसा दिखता है? ऐसा, देखिए ये देख रहे हो, सबसे नीचे की तरफ होती है एडवेंटिशियस रूट्स, उसके ऊपर होता है स्टेम। जो स्टेम होता है ये नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड होता है। देखिए ये है इंटरनोड, ये नोड, नोड इंटरनोड दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? स्टेम। प्रोडक्शन के लिहाज से क्या होता है, ये जो स्टेम होता है इस पर स्केली लीव्स प्रेजेंट होती है। इनका नंबर 2 to 8, 2 से 8 होता है। यह है स्केली लीव्स, ठीक है। स्केली लीव्स और स्टेम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। इस एपिडर्मिस में हैवी क्वांटिटी में सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिलिका की प्रेजेंस की वजह से इनकी आउटर सरफेस रफ हो जाती है। क्या हो जाती है? रफ। रफ होने की वजह से ये भी एक कारण है, रीजन टू फॉरेस्ट फायर, रीजन टू फॉरेस्ट फायर। ये भी जंगल में एक आग लगने के कारण, क्योंकि आउटर सरफेस क्या हो गई? रफ। हवा चलती है तो दो हॉर्सटेल प्लांट में रगड़ लगती है, और जैसे ही दो हॉर्सटेल प्लांट में रगड़ लगती है जंगल में क्या लगती है? आग। क्लियर है साहब? एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन स्टेम की जो स्पेशल टाइप की ब्रांचेस होती है, स्टेम की जो स्पेशल टाइप की ब्रांचेस होती हैं, ये छोटी छोटी ब्रांचेस एक झुंड बनाती है ऐसे। ये है स्ट्रोबलस। अब ये स्ट्रोबलस किसका बना है? स्टेम की उन स्पेशल टाइप की ब्रांचेस का जो स्पोरेंजियो को बियर करती है। इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियो 4, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियो 4, ठीक है साहब। स्टेम, ये स्टेम की स्पेशल टाइप की ब्रांचेस जो फोटोसिंथेसिस कर सीधी सी बात। तो ये स्ट्रोबलस भी फोटोसिंथेटिक। वो लीफ का बना इसलिए कैसा है? लूज। ये स्टेम का बना इसलिए कैसा है? कंडेंस। क्लियर है साहब? एग्जाम्पल मार्क कीजिए, इक्विसिटम। इक्विसिटम को पाइप प्लांट के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? पाइप प्लांट। इसे पाइप प्लांट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, टेरोप्सिडा। इट इज ए लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट। प्यार से इसे बोलते हैं फर्न्स, ठीक है। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। यहां पर मैक्रोफिलस कंडीशन, मैक्रोफिलस कंडीशन होती है। मैक्रोफिलस का मतलब लीफ बड़ी होती है और स्टेम छोटा होता है। यहां पर स्पोरोफिल और ट्रोपोफिल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कोई भी लीफ फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ स्पोरेंजियो को बियर कर सकती है। कोई भी लीफ फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ स्पोरेंजिया को बियर कर सकती है। भाई अभी तक ये फर्क करते थे स्पोरोफिल ट्रोपोफिल में, जो स्पोरेंजिया बियर करेगी वो स्पोरोफिल, जो नहीं करेगी वो ट्रोपोफिल। फोटोसिंथेसिस तो दोनों करती थी, यहाँ ये फर्क खत्म हो जाता। कोई भी लीफ प्री डिसाइडेड नहीं है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर स्ट्रोबलस और कोन का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। क्लियर है साहब? बोलो भाई। एक डमी डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं,
सबसे नीचे की तरफ होती है साहब एडवेंटिशियस रूट्स, उसके ऊपर होता है स्टेम, और ये लीफ, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होती है, और आप जानते हैं एक्स्ट्रा लार्ज फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर का बोलते हैं फ्रॉन्ट्स। क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ट। यंग स्टेम और लीफ पर ऐसी न्यूमेरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेमेंटा, और रेमेंटा इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ठीक है। फर्न में जो लीफ होती है वो सर्सिनेट पैट्रिक्स या सर्सिनेट वेनेशन शो करती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्सिनेट वेनेशन? लीफ इस तरह से रोल्ड होती है, ऐसे करके खुलती है। लीफ इस तरह से रोल्ड होती है और ऐसे करके खुलती है, इसे बोलते हैं सर्सिनेट वेनेशन। क्लियर है साहब? बोलो एग्जांपल मार्क कीजिए। टेरिडियम, टेरिस, मार्सिलिया, एजोला। इसमें सबसे पहले एग्जांपल मार्क कीजिए एडियंटम। ऊपर एडियंटम को वॉकिंग फन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए बहुत फास्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ लीफ टिप। देखिए ये सॉइल है, ये एडियंटम है, ये एडियंटम की लीफ बाहर निकली ऐसे। जैसे लीफ ज्यादा बड़ी होती है नीचे की तरफ झुकती है, और जैसे ही लीफ का टिप सॉइल के कांटेक्ट में आता है, क्या वहां से निकलती है एडवेंटिशियस रूट्स। फिर यहां से लीफ बाहर निकली, जैसे ही लीफ का टिप सॉइल के कांटेक्ट में आता है, यहां से निकलती है एडवेंटिशियस रूट्स। इस तरह से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये चल रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं वॉकिंग फन। मार्क कीजिए वेरी फास्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लीफ टिप। एजोला, एजोला को स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट के नाम से जानते हैं। ये बायो फर्टिलाइजर होता है। याद है साइनोबैक्टीरिया कौन सा है जो एनाबेना एजोला के साथ मिला? एनाबेना, नॉस्टॉक या बोथ? समझाया था ना, कभी बोथ नहीं होगा। एजोला के साथ हमेशा एनाबेना होगा, नॉस्टॉक कभी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है साहब? देन साल्विनिया मार्क कीजिए, एक्वेटिक होता है। उसके बाद में 3 पॉइंट दे रखे, 3 में से 2 मैंने पढ़ा दी, देखिए एक बार पढ़ो। हाँ बता रहा हूँ, रुको तो सही भी। स्पोरेंजियोफोर मतलब वो टिश्यू की ब्रांच, वो सॉरी स्टेम की ब्रांच जो स्पोरेंजिया को बियर करती है, उसे बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। आखिरी वाला पॉइंट मार्क कीजिए, सारे टेरिडोफाइट ऐसे नहीं है जिनमें स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन स्पोरोफिल की एबैक्सियल सरफेस पर होता हो। कुछ ऐसी होती हैं जिनमें इसका फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, जैसे मार्क कीजिए स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, बोलते हैं स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प ऐसी बैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये इसके अंदर स्पोरेंजिया लगती है। ठीक है, एग्जांपल मार्क कीजिए, क्या क्या दे रखा है? एजोला और मार्सी। क्लियर है साहब? ऊपर आ जाओ। ठीक, अभी तक जो पढ़ा उसे समराइज करते हैं। ऊपर आ जाओ। ये देखिए, ये था स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफिल, और ये स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में होती है स्पोर मदर सेल। स्पोर में से क्या बनता है? स्पोर। जैसे स्पोर मेचर होगा स्पोरेंजिया, स्पोर कहां आ जाएगा? सॉइल में। इसका क्या होगा? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा है? इसे प्यार से बोलते हैं, और ये कैसा है? हार्ट शेप। बेसिकली गैमेटोफाइट यहाँ, ये नहीं, यहाँ डेवलप होगा फीमेल, यहाँ डेवलप होगा मेल। मेल बॉडी छोड़ कर चला जाएगा, बाहर से कोई मेल है जो अंदर आएगा। मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बना, और जायगोट से क्या बना? ये है एम्ब्रियो। ठीक है साहब? अब मैं आपसे पूछूं सीड क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर फर्टिलाइज ओव्यूल को सीड बोलते हैं। थोड़ा और सिंपल वर्ड में बोले, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया विद एम्ब्रियो, और थोड़ा शॉर्ट करके बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया विद एम्ब्रियो, और छोटा करके बोलते हैं जिस दिन स्पोरेंजिया में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए। हालांकि ये बात सही नहीं है, लेकिन हर सुपरमैन होता तो मैन ही है।
भाई स्पोरेंजिया ही आगे चल के मेगा स्पोरेंजिया होगी, फिर इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोर, उसको ओव्यूल बोलेंगे। अल्टीमेटली उसका जो स्वरूप है वो है तो स्पोरेंजिया। इन शॉर्ट, जिस दिन स्पोरेंजिया में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, जिस दिन स्पोरेंजिया में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? सीड। स्पोरेंजिया ये रही, और ये है एम्ब्रियो। जिस दिन स्पोरेंजिया में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए उसको बोलेंगे सीड। यहां तक क्लियर है? ये क्या है? हाँ, स्पोरेंज, अरे स्पोर तो ये है ना, ये क्या है और ये क्या है? तो बताइए टेरिडोफाइट में सीड बनेगा क्या? सीड कब बनता? जब ये स्ट्रक्चर यहां बनती। समझना बात को। जब ये स्ट्रक्चर यहां बनेगी तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? सीड। यहां तक समझ में आया? तो अभी हमने जो पढ़ा उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, नहीं हो रहा ना। और हमने क्या पढ़ा अभी तक? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। अब बात करते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, ठीक। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में दो टाइप के स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। अपने काम का कौन सा है? माइक्रो या मेगा? मेल या फीमेल? अरे एक ही काम का, फीमेल को पकड़ो, मेल जहां भी होगा ना उसके पीछे आएगा। क्योंकि कौन ऐसा है जो स्टेबल है? फीमेल। मेल तो मूवेबल है ना भाई। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो मेल जहां भी होगा घूम फिर के फीमेल के पास ही आएगा। तो फोकस करते हैं सिर्फ फीमेल पर। ये देखिए, ये है मेगा स्पोर। अब देखो क्या होता है। तरीका तो ये, जैसे स्पोर मेच्योर होगा स्पोरेंजिया को बस्ट हो जाना चाहिए था, स्पोर बाहर निकलता है, जर्मिनेट होकर फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। यहां पर क्या होता है? मेगा स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया में हो जाता है। और जब मेगा स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया में होगा तो क्या बनाएगा? फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बनाएगा? कहां बनाए फीमेल गेमेटोफाइट? स्पोरेंजिया में। इस स्पोरेंजिया को बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। इस पर बनेगा ये फीमेल गेमेट। मेल गेमेट बाहर से चल के आएगा, ठीक है। मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा? जायगोट से क्या बनेगा? अब बताओ, ये क्या है? एम्ब्रियो। ये क्या है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में एम्ब्रियो बन गया तो सीड बना के नहीं बना? पक्का। बस एंड टाइम पर दुल्हन घर छोड़ के भाग जाती है। ये देख, ये है फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है साहब। और इसके साथ में क्या है? ये एम्ब्रियो। क्या है? एम्ब्रियो। बस इसलिए सीड का फॉर्मेशन नहीं। अगर ये फीमेल गेमेटोफाइट विद एम्ब्रियो स्पोरेंजिया में रह जाता तो यही क्या बन जाता? सीड। इसलिए इसे बोलते हैं प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। प्रीकर्सर मतलब सीड के बनने की पहले की स्टेज। जब हम जिम्नोस्पर्म में जाएंगे ना तो इसके ऊपर सीबीआई एफबीआई सब लगा दी जाएगी, किसी भी सूरत में फीमेल गेमेटोफाइट को बाहर नहीं निकलने देंगे, किसी भी सूरत में। और जब ये बाहर नहीं निकलेगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्पोरेंज में होगा, तो वहां क्या बनेगा? सीड। क्लियर है साहब? वही पेज नंबर 96 आ जाओ। इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ रहा हूं। थर्ड पॉइंट, द फीमेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। समझ में आया? वेरिएबल पीरियड कुछ टाइम के लिए यहां पर है, ठीक है साहब। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गेमेटोफाइट। देख रहे हो? फीमेल गेमेटोफाइट पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। एम्ब्रियो एसेंशियली कंपाउंड विद मेगास्पोरेंजिया। ये मेगास्पोरेंजिया है, ये बाहर आ गया साहब, ठीक है। सो द सीड कुड नॉट बी फॉर्म। ये अंदर ही रह जाता तो सीड बन जाता है। In pteridophyte, but the heterospore is found from the very important step of evolution of seed habit in higher plant. देख रहे हो? The development of male and female gametophyte, these plant takes place inside the microsporangia and megasporangia. देखो अंदर ही हो रहा है मेगास्पोर का, मेगास्पोरेंजिया में। Hence the gametophyte are not completely independent. कुछ टाइम के लिए अंदर, कुछ टाइम के लिए बाहर। ना तो ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है, ना पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। And not very much developed, so generally not completely regarded as prothallus. तो ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है, ना तो हम इसको प्रोथेलस बोलते हैं और ना ये हार्ट शेप होता है। ये दोनों सब याद रखिए साहब, प्रोथेलस और हार्ट शेप, ये दोनों वर्ड होमोस्पोरस के लिए एप्लीकेबल है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन में ना तो गेमेटोफाइट प्रोथेलस कहलाता है, ना ये हार्ट शेप। क्लियर है साहब? अगले टर्न पर टेरिडोफाइट की एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन में कोई दिक्कत? बोलिए। अगले टर्न पे पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म साहब, है ना। टेरिडोफाइट की एक्सरसाइज सोल्व कर लेंगे।
एनी डाउट? अतुल, मयूरेश, प्रिंस, प्रियांशी, पुरांजय, बाय।